अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। स्वार में बीजेपी कर रही सपा के खिलाफ साजिश। सपा के संभावित उम्मीदवार के खिलाफ बड़ी साजिश। चुनाव लड़ने पर लगवा सकती है बीजेपी रोक लगाने के लिए लिखा गया राष्ट्रपति को पत्र। सपा ने कहा और कितना गिरेगी प्रदेश की योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी जो हथकंडे अपना रही है वो अब विवादों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर वो नीच हरकत करने के लिए तैयार है जो असंवैधानिक है। ऐसा सपा नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और सपा नेताओं का गुस्सा अब इसलिए फूट रहा है क्योंकि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर सपा के संभावित उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी लगातार साजिशें कर रही है। 2017 में बीजेपी को स्वार से हार क्या मिली? बीजेपी ने अब उस हार का बदला लेने के लिए हर वो शर्मनाक हथकंडा अपनाया जिस पर कोई भी आपत्ति जता सकता है। अब सपा के संभावित उम्मीदवार अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ बीजेपी ने साजिशों का ताना बाना फिर से बुनना शुरू कर दिया है ताकि वो सपा को स्वार सीट से हरा सके। और अब सपा बीजेपी की इन साजिशों पर जमकर भड़ास निकाल रही है। दरअसल बीजेपी ने रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव के अयोग्य ठहराने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सीतापुर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। इस संबंध में यूपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से राष्ट्रपति को लेटर लिखा गया है। अब भारत निर्वाचन आयोग से सहमति लेकर अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने पर रोक का आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में अब्दुल्ला आजम को भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 का के तहत चुनाव लड़ने से रोके जाने की संस्तुति की गई है। इस पत्र पर अब राष्ट्रपति भारत निर्वाचन आयोग से सहमति हासिल करने के बाद चुनाव लड़ने से रोक का आदेश जारी करेंगे। लेटर में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा अपनी जन्मतिथि गलत दर्शाने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको भ्रष्ट आचरण का दोषी माना है। इसी कारण अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी। इस कार्रवाई के पीछे बीजेपी का हाथ था जो लगातार इस मामले को तूल दे रही थी। बता दें कि अब्दुल्ला आजम 2017 में स्वार सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। उस समय उनकी उम्र 25 साल से कम थी। अब्दुल्ला आजम पर फर्जी जन्मतिथि के आधार पर चुनाव लड़ने और जीतने का आरोप था। आरोप सही पाए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में उनके निर्वाचन को अवैध ठहराया था। विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खारिज करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। अब अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जो कार्रवाई करवाने की कोशिश बीजेपी कर रही है उस पर सपा ने निशाना साधा है और सपा नेताओं का कहना है कि भले ही अब्दुल्ला आजम पर बीजेपी चुनाव लड़ने की रोक लगवा सकती है लेकिन सपा में और भी कई नेता हैं जो चुनाव लड़ने के योग्य हैं और उनको मैदान में उतारकर सपा बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी और बीजेपी को हराकर उसकी सही जगह दिखाएगी। साथ ही उसकी तैयारियों उसकी औकात का एहसास करवाएगी। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है जैसी करनी वैसी भरनी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।